बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसके अंदर बेटा 3 वर्ड है, बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बेसिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? राइट इन द चैट बॉक्स। बेटा ये सेशन एक इंटरेक्टिव होना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं होता बेटा। आपका थॉट क्या है, आप उसके बारे में क्या अंडरस्टैंड करते हो, ताकि मैं आप समझ पाऊं कि आप लोगों का भी लेवल कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगा बेटा। बेसिक मीनिंग लोवेस्ट, ओके, स्टार्टिंग लेवल, बिल्कुल ठीक है। यू कैन से फाउंडेशन लेवल है, स्टार्टिंग लेवल है, क्लियर है। बात है हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, पहले एडवांस क्यों नहीं पढ़ रहे बेटा? क्यों बेटा? एडवांस के लिए आपको बेसिक तो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटे बच्चों को बोलता हूँ बेटा आप ऐसे राइट कर दो, कर पाएगा वो? पहले मुझे उसे अल्फाबेट सिखाने पड़ेंगे, क्लियर है। फिर उस मैं मुझे उसको राइटिंग रीडिंग सब सिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऐसे राइटिंग या यू कैन से राइटिंग कर सकता है। सिमिलरली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी यही है कि बेसिक मींस मैं आपको फाउंडेशन कोर्स कराने वाला हूं, मींस अल्फाबेट राइटिंग से लेके पॉइंट लाइन प्रोजेक्शन। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में। इसमें क्या होगा, आप ही लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ही लोग ये सभी चीजें ड्रॉ करोगे बेटा। आपने बेटा मूवी देखी होगी, हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, उनके अंदर आपने देखा होगा कि कार का एरोडायनेमिक्स डिजाइन करते हैं या एक शिप डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। वो बेटा सब कुछ क्या है, वो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ही है बेटा। प्लान बनाना है, मान लो जैसे आप लोग तो सभी सिविल इंजीनियर हो, तो आपके लिए तो बेटा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का काफी इंपॉर्टेंस आपके लिए भी। कैसे? किसी बिल्डिंग का प्लान बनाना है बेटा आपको, बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाना है आपको, तो आपको तो पता होना चाहिए कि बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है। उसके बाद ही हम लोग एडवांस की तरफ मूव कर सकते हैं बेटा। तो आई थिंक सभी को क्लियर है बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, कि बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बेसिक का मीनिंग क्या है। सेकेंड टर्म है इंजीनियरिंग एंड थर्ड वन आपका है ग्राफिक्स। या क्या बोल सकते ग्राफिक्स को, आप एक बार समझ लीजिए कि ड्राइंग ही ग्राफिक्स आपके लिए, क्लियर है, इन इजी लैंग्वेज। तो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और यू कैन से बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मैं आपसे पूछ रहा हूं ड्राइंग का मतलब क्या होता है। आपको जब कोई बोले कि ड्राइंग, तो उस इंस्टेंट पे आपके माइंड में क्या आता है, थॉट क्या आती है ड्राइंग कोई बोले तो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्राइंग और ग्राफिक्स? एक्सप्लेनेशन ऑफ सिचुएशन इन पिक्चर, प्रशांत, ओके। पिक्टोरियल फॉर्म ना, यू कैन से पिक्चराइज कर रहे हैं, ओके, बिल्कुल ठीक है बेटा। काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों से, ओके। ड्रॉ स्ट्रक्चर टू इजी टू स्टडी, ओके। आई थिंक सभी को है कि पिक्टोरियल फॉर्म है ड्राइंग, जो आपकी थॉट है, जो आपका आइडिया है, उसको रिप्रेजेंट करना है एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, ताकि वो एक कम्युनिकेशन का मीडियम बन जाए, क्लियर है। यस, ड्रॉ ए थॉट दैट मोमेंट एंड इन एनी फॉर्म ऑफ पिक्चर। हिमांशु यार राइट, बिल्कुल सही है बेटा, पिक्टोरियल फॉर्म में, ओके। तो आई थिंक सभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ड्राइंग का मीनिंग क्या है, बेसिक का मीनिंग क्या है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखो बेटा ड्राइंग तो कुछ भी हो सकती है। नेचुरल ड्राइंग मान लो आपने क्या है, एक आपने बचपन में स्टार्टिंग में स्कूल में ड्राइंग बनाया होगा, हट का ड्राइंग बनाया होगा, हाउस का ड्राइंग बनाया होगा आपने, किसी गार्डन का ड्राइंग बनाया होगा आपने, प्लांट का बनाया होगा, ट्री का बनाया होगा ड्राइंग आपने। तो आपने ड्राइंग तो सबने किया है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर बेटा, क्लियर है। ड्राइंग से सभी आप लोग फेमिलियर हो, आई नो वेरी वेल, लेकिन यहाँ बात हो रही है बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग की।
क्लियर है। अब इंजीनियरिंग में क्या बहुत सारी ब्रांचेज है, लाइक मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इसी है। तो क्या है, इन सभी ब्रांच में जो भी मशीनरी, जो साइट वर्क, जो लेआउट, उसके रिगार्डिंग जो ड्राइंग है बेटा आपकी, क्लियर है सबको, उन्हें क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्लियर है सबको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई मशीन का पार्ट है बेटा, क्लियर है, तो उसकी ड्राइंग क्या होगी, मशीन ड्राइंग होगी। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो मैं आपसे बोलूं कि प्लान, आप सभी ने वर्ड सुना होगा, हाउस प्लान बनाते हैं, साइट प्लान, ये वर्ड कभी सुना हो, तो उसके अंदर क्या है कि उस साइट पे जो हमारा घर बनाने वाले हाउस प्लान में, उस पर्टिकुलर हाउस का अरेंजमेंट क्या होगा, मीन्स क्या है, कितने रूम होंगे, रूम का साइज क्या होगा, उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होगी बेटा। क्लियर है, तो वो आपका हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। और यू कैन से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मीनिंग क्या है, ग्राफिक्स, यू कैन से ग्राफिक्स क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए बेटा। क्लियर है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कम्युनिकेशन में ग्राफिक्स कैसे हेल्प कर रहा है। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन आई थिंक अच्छे से हो गया है कि सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अब हम देखते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा बेटा। हमारा चैप्टर 1 रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। चैप्टर 2 हमारा रहेगा डायमेंशनिंग एंड लेटर राइटिंग टेक्निक्स। क्लियर है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिक और अल्फाबेट को इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कैसे यूज करना है, कैसे राइट करना है बेटा, हम लोग सीखेंगे बेटा उसको। थर्ड वन हमारा रहेगा स्केल। फोर्थ वन हमारा रहेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। फिफ्थ वन रहेगा डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। सिक्स्थ वन आइसोमेट्रिक व्यू। एंड लास्ट वन कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक नॉलेज देंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में यहीं से बेटा आपका सब्जेक्ट कैरी ऑन होगा बेटा। क्लियर है सबको, ये आपका सिलेबस रहेगा। यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 बेटा। 1, 3, 5, 7 प्रशांत, यूनिट 1, 3, 5 और 7 मैं आपको टीच करूंगा। यूनिट 2, 4, 6 मदन लाल मीना सर टीच करेंगे आपको। यूनिट 1 हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, कौन कौन से टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जो हमारे काम आएगी, कुछ सिंबल यू कैन से रफ लैंग्वेज में, और इन ड्राइंग कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन या सिंबल कन्वेंशन कौन कौन से हैं, वो हमें इस यूनिट 1 में बेटा सीखना है। तो सबसे पहला हमारा यूनिट 1 का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड यूज। सेकंड वन हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू वेरियस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड वन लेआउट एंड साइज ऑफ ड्राइंग पेपर, अभी आपके लिए जिसको बोलते हैं ड्राइंग शीट बोलते हैं बेटा, ड्राइंग बोर्ड जिसके ऊपर आप लोग ड्राइंग शीट को अटैच करोगे यू कैन से, तो उनका साइज क्या रहेगा, और इंजीनियरिंग ग्राफ बुक। फोर्थ वन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल एंड देयर एप्लीकेशंस। अभी तक आप लोगों ने आई थिंक ओनली HB पेंसिल यूज किया है सभी ने। HB पेंसिल के अलावा कोई यूज किया बेटा आपने कभी, अभी तक आप लोगों के लिए क्या है, पेंसिल मींस HB पेंसिल। क्लियर है, लेकिन
ड्राइंग के अंदर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल के बारे में समझेंगे और जो कॉमनली आपको यूज करना है वो कौन कौन से ग्रेड है और कब कौन सा पेंसिल बेटा आपको यूज करना है, वो हम लोग इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सेकंड लास्ट क्या रहेगा, लाइन एंड मटेरियल कन्वेंशन, मींस कि उनका सिंबल कैसा रहेगा। अगर मान लो मैं कोई मटेरियल यूज कर रहा हूँ, अभी देखो क्या है, जब मैं अगर ड्राइंग पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या है, सब कुछ पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो कोई कंक्रीट की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कोई आप ग्लास की बना रहे हो, तो वहां थोड़े डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि वो स्ट्रक्चर किसका बना हुआ होगा। क्लियर है, तो उसके लिए हमें यूके ऐसा सिंबल बनाना पड़ेगा एक, जिसे बोलते हैं मटेरियल कन्वेंशन। तो उससे क्या है, वो कन्वेंशन देखते ही जो रीडर होगा वो समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से मटेरियल का बना होगा बेटा। क्लियर है, तो यूं कि मैंने बोला ना बेटा आपको, एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है ग्राफिक्स, जिसमें क्या है, बिना बोले हुए ओनली ड्राइंग पेपर देख के जिस भी पर्सन को आपको मैसेज कन्वे करना है, मे भी आपका वर्कर हो सकता है, मे भी साइट इंजीनियर हो सकता है वो, अगर आप डिजाइनर हो तो मे भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पर्सन हो सकता है। बेटा जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना ऑडियो तो ज्वाइन करो बेटा पहले। क्लियर है, लास्ट जो आपके लिए टास्क रहेगा क्या रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जरूरत क्या हुई, क्या विदाउट इस सब्जेक्ट या विदाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक्स के काम नहीं चल पाएगा। तो देखो बेटा, इस पर्टिकुलर फिगर में एक बार के लिए थोड़ी पोर्शन मत देखो बेटा जो लिखा रिटर्न में, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द फिगर जो आपको शो हो रहा है। वो किसी मशीन का पार्ट है, मान लो मैकेनिकल का, तो आपके माइंड में थॉट आया कि एक ऐसा मशीनरी पार्ट मुझे डिजाइन करना है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करके यूज करना है। क्लियर है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब ये आपके थॉट में आया माइंड में कि मुझे ऐसा एक असेंबली बनानी है, तो अगर वो मैसेज आपको किसी थर्ड पर्सन, कौन, जो मैन्युफैक्चर करेगा बेटा, मींस मैन्युफैक्चरर है, तो उसको बताना है कि ऐसा एक एलिमेंट आपको बनाना है, तो क्या बोलोगे, विदाउट रिटर्न में और ड्राइंग के, क्या आप उससे बेटा बता पाओगे, समझा पाओगे आप उसको। आपको क्या लगता है, गिवन फिगर इन वर्ड्स, क्या आप उसको मैसेज कन्वे कर पाओगे कंप्लीटली कि एक ऐसा बनाना है, ऐसा एलिमेंट बनाना है बेटा आपको कि जिसके अंदर क्या है, में भी दो सर्कुलर होल है अपोजिट में, और एक सेंटर में आपका होलो सर्कुलर पोर्शन है, और रिमेनिंग आपका सॉलिड पोर्शन है, जिसमें क्या है, जो मिडिल पोर्शन है वो कर्व पोर्शन होगा। तो क्या वो बना पाएगा इसको एग्जैक्टली जो आपके थॉट आ रही है माइंड में भी, क्या वैसा आउटपुट मिल पाएगा आपको विदाउट ड्राइंग और विदाउट एनी साइज और शेप और फीचर स्पेसिफिकेशन, पॉसिबल है ऐसा। अभी देखो ये आपका हो गया टेक्निकल एग्जांपल, अभी मैं आपको एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लियर है, आप लोगों ने मान लो किसी शोरूम में गए आप लोग, आपको मान लो कोई लैपटॉप परचेज करना है, तो क्या वहां जाके आपके माइंड में क्या है, फॉर एग्जांपल आपको i5 चाहिए तो बोलना पड़ेगा ना, i5 प्रोसेसर चाहिए मेरे को, या i7 प्रोसेसर चाहिए, क्या है, क्लियरली आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, वरना उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, या आपको कौन सी रेंज में लेना है प्राइस में, लाइक 60,000 लेना है, 70 का लेना है, तो आपको बताना पड़ेगा उसको। अदरवाइज उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, उसे नहीं पता कि आपकी डिमांड क्या है या आपकी थॉट क्या है। क्लियर है, तो एग्जैक्ट जो आपके
माइंड में थॉट है वो ही आउटपुट रहे, इसके लिए क्या है कि उस पर्टिकुलर थॉट को बेटर वे में कम्युनिकेट किया जाए। क्लियर है? तो अगर आप किसी शोरूम में जाओ, बोलो कि मुझे i5 प्रोसेसर चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए मेरे को, डिफरेंट जो फीचर्स आपको बताओगे उसको, और इस रेंज में चाहिए, तभी बेटा आपको एग्जैक्ट जो आपके रिक्वायरमेंट्स है मैच करेगी, तो वो आपको पर्टिकुलर जो सैंपल या पीस आपको दिखा पाएगा। सेम सीन बेटा आपका यहाँ भी है। नो बेटा, इन बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देयर इज नो नीड टू बाई एनी लैपटॉप और डेस्कटॉप। क्लियर है? अगर मान लो यही सेम जो मेरे थॉट आई कि मुझे ऐसा कुछ मशीन पार्ट बनाना बेटा, तो मैंने क्या किया, इसको ड्राइंग करके, क्लियर है, इसको ड्राइंग करके किसी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सबमिट किया मैंने, और क्या मैंने यहाँ पे सब मेंशन क्या किया है कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर होल का डायमीटर कितना, एग्जांपल मान लो इसका डायमीटर आपका है 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। क्लियर है? इसका डायमीटर कितना है, ये डेप्थ कितनी है, ये हाइट कितनी है, इस पर्टिकुलर आउटर सर्कल का रेडियस कितना है। अगर मैं इसको पिक्टोरियल फॉर्म में सबमिट करूं विद डिटेल्स, डिटेल्स क्या, डायमेंशंस की पर्टिकुलर मशीनरी पार्ट के या साइड प्लान जो भी हो उसके डायमेंशंस क्या क्या है, तो बेटा क्या है वो अकॉर्डिंगली जो आपने थॉट है आपके माइंड में कि मुझे कैसा मशीन इक्विपमेंट या पार्ट चाहिए, बिल्कुल वैसा ही आपको अवेलेबल हो सकता है उस केस में। क्लियर है? The word language are inadequate for describing the size, shape and feature, or you can say specification completely as well as concisely. Clear है? तो अभी आपको पता लग गया होगा कि ग्राफिक्स या ड्राइंग का नीड क्यों है आपको। आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे। किसी को डाउट है इसके अंदर अभी तक? अभी हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट इंट्रोडक्शन रहेगा आज के लेक्चर मोस्टली आपका। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमने समझ लिया कि इंजीनियरिंग पर्पज के लिए जो ड्राइंग बनाएंगे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। अगर कोई आपसे पूछे डेफिनेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मीनिंग आप सबको पता है, बेसिक मीनिंग क्या है इसका, तो भी देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मतलब क्या हो गया, एक पिक्टोरियल फॉर्म में, मीन्स पिक्चर की फॉर्म में। क्लियर है बेटा? वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपल वर्ड भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं उसके अंदर, लेकिन बेटर रहता है कि आप एक इंजीनियर बनने वाले हो तो जो टर्मिनोलॉजी इंजीनियरिंग के अंदर यूज होती है उसको भी यूज करना सीख जाओ आप। उसे क्या बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स क्या, पिक्टोरियल फॉर्म में ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई साइट हो सकती है, कोई मशीन इक्विपमेंट हो सकता है, कोई आपका इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क हो सकता है कोई। क्लियर है? ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी हो सकता है। क्लियर है? कंटेनिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, क्या क्या, लाइक शेप कैसी है उसकी, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है। क्लियर है बेटा? साइज क्या है उसकी, अगर मान लो रेक्टेंगुलर है तो लेंथ और उसकी विड्थ कितनी है, अगर सर्कुलर है तो उसका डायमीटर या रेडियस कितना है, एक्सेट्रा, रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन इंजीनियरिंग कंपोनेंट। क्लियर है सबको? तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, वो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाएगा। क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एनी ऑब्जेक्ट। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, शेप, साइज एंड यू कैन राइट स्पेसिफिकेशन अगर कोई है तो। क्लियर है? मान लो कि कोई मशीन पार्ट बनाना है, आपने सब मेंशन कर दिया कि शेप साइज क्या होगा, लेकिन मटेरियल कौन सा है आपने स्पेसिफाई नहीं किया, तो क्या मैन्युफैक्चरर बना पाएगा जो आप थॉट कर रहे हो, उसे क्या पता कि कौन से मेटल का बनाना है। क्लियर है सबको?
सिमिलरली और इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज द लैंग्वेज यूज्ड टू कन्वे इंजीनियर्स थॉट टू ए वर्कर इन ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या यू कैन से कंपनी। Hence, engineering drawing is also known as the universal language of engineers। यहाँ बात आ रही बेटा यूनिवर्सल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो आप लोग दिल्ली से हो, आपको मान लो हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज आता है, क्लियर है। मान लो कि कोई इंडिया में आप किसी पर्सन से मिलते हो जो बंगाल से है एंड ही ओनली नोज बंगाली, तो उससे आप कम्युनिकेट कर पाओगे? इज इट पॉसिबल to communicate with him or her? Any person from South India and he only knows Tamil or Telugu, क्या आप उससे कम्युनिकेट कर पाओगे? तो क्या बोल सकते हैं इसमें, एक कम्युनिकेशन बैरियर आ गया बेटा, क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि एक लैंग्वेज ऐसी हो जो हमको भी आए और सामने जिस पर्सन से हमें कम्युनिकेशन करना है उसको भी आए बेटा। तो क्या है, बेटर वे में आपका मैसेज वहां तक कन्वे कर सकते हो आप, क्लियर है। तो मैं ये वर्ड, ये जो एग्जांपल दिया मैंने इसलिए दिया है यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करें। मान लो अभी आप इंडिया में हो, कुछ साइट प्लान, कुछ मशीनरी पार्ट आपने डिजाइन करना चाहते हो, आपने प्लान या उसका ड्राइंग प्रिपेयर किया है। अब मान लो यही आप चाहते हो कि किसी फॉरेन कंट्री के बंदे को, क्लाइंट मान लो आपका फॉरेन कंट्री से क्लाइंट आपका कोई, उनको चाहिए, उनको भी समझ आना चाहिए, क्लियर है। तो क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बेटा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को इसीलिए यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला गया है इंजीनियर का। क्यों? तो थ्रू आउट द वर्ल्ड सबको समझ में आएगा, क्लियर है। इसमें क्या रहेगा, वर्ड्स रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, डायमेंशंस क्या है, शेप क्या, साइज क्या, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ड्राइंग रहेगी बेटा आपको। तो जिनको बेसिक नॉलेज है ड्राइंग रीड करने का, तो वो किसी भी कंट्री में कहीं पे भी हो, आपके द्वारा प्रोवाइड की गई ड्राइंग को बेटा इजीली रीड कर सकता है। आई थिंक सभी को क्लियर है यहाँ तक जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, बेसिक आइडिया सब्जेक्ट के बारे में और डेफिनेशन। अब बात जो मैंने बोला कि आपने जो स्कूल डेज में या किसी का हॉबीज भी होगा ड्राइंग करना, तो उनमें और इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? सबको पता है ड्राइंग का मतलब क्या है, द वे ऑफ कन्वेइंग द आइडियाज थ्रू द सिस्टमेटिक लाइंस और पिक्टोरियल फॉर्म ऑन द पेपर, क्लियर है। और द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमेटिक लाइंस ऑन ए पेपर, क्लियर है। बात आ रही है ड्राइंग कितना टाइप की होती है। तो जो आप लोगों ने स्कूल डेज में बनाई होगी, किसी की हॉबीज होगी, वो कौन सी है, आर्टिस्टिक ड्राइंग बेटा। तो क्या है, फ्री हैंड और मॉडल ड्राइंग है। The art of representation of an object by the artist by his imagination or by keeping the object before him, अपने सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख के या इमेजिनेशन से पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करना। एग्जांपल क्या रहेंगे, पेंटिंग है बेटा, क्लियर है। ये वाला एग्जांपल हो गया, सिनेमा पोस्टर हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गए, बोर्ड हो गए, ये सभी किसके एग्जांपल आपके, आर्टिस्टिक ड्राइंग है बेटा। अभी जो हमारा सिलेबस क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो क्या है, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है, रोड है, मशीन है, क्लियर है। उन सबको ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा कहलाएगा, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाएगा बेटा आपका। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से हैं, फर्दर इसके सब पार्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन, जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग बेटा, एक वर्ड याद रखना, टू जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपने काफी ज्योमेट्री के अंदर, आपने ज्योमेट्री के अंदर कुछ पढ़े होंगे 10th क्लास तक, लाइक सर्कल,
पिरामिड, याद आ रहा है कुछ? ज्योमेट्री है सभी, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो इन वर्ड से आप लोग फेमिलियर हो, मोस्टली वर्ड से। तो जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या रहेगा? द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कौन कौन से? सच एज रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, क्यूब, सिलेंडर, स्क्वायर, एक्सेट्रा ऑन ए पेपर इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब बात आ रही है कि जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफी सारे हैं, स्क्वायर भी है, सिलेंडर भी है। तो क्या ये सभी एक ही कैटेगरी में आएंगे? नहीं। तो इन्होंने इसको फर्दर सब ग्रुप कर रखा है, किसको? जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग को। कैसे? जो 2D ऑब्जेक्ट है, जो 3D ऑब्जेक्ट है, उनके अकॉर्डिंग उनको सब ग्रुप में डिवाइड करता है बेटा। तो हम सबसे पहला ग्रुप कौन सा रहेगा हमारा? वो रहेगा हमारा प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग। मीन्स क्या है? सिंपल वर्ड में 2D। याद रहेगा सबको? आई थिंक सभी लोग फेमिलियर है 2 डायमेंशनल ड्राइंग। 2 डायमेंशनल ड्राइंग या ऑब्जेक्ट सभी लोग। हमने प्लेन जियोमेट्रिक ड्राइंग की बात कर ली बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या है? सॉलिड जियोमेट्रिक ड्राइंग, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। कौन से? 3 डायमेंशनल, सच एज क्यूब, सिलेंडर, स्क्वायर, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, कॉन, एक्सेट्रा ऑन पेपर इज कॉल्ड सॉलिड जियोमेट्रिकल ड्राइंग। आई थिंक सभी को क्लियर है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जिनको एक प्लेन के अंदर पुट कर सकते हो। पॉसिबल है, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागन। 2 डायमेंशन है, जो तीनों डायमेंशन में रहेंगे, एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो अगर, तो क्या आपके 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तुम क्या देख रहे थे बेटा? इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारा सबसे पहला टाइप था जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके अंदर हमने देखा प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग एंड सॉलिड जियोमेट्रिकल ड्राइंग। जो हमारा सेकंड टाइप रहेगा किसका? इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेटा, वो क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर आपसे कोई पूछे इंजीनियरिंग ड्राइंग के यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यू कैन राइट ऑल दीज टाइप्स ना। ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर है। बात आ रही है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है? द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट सच एज मशीन, मशीन टूल। मशीन जो पार्ट्स है वो आईसी इंजन के पार्ट हो गए, ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट्स हो गए बेटा आपके। ऑन पेपर इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और मशीन ड्राइंग। क्लियर है? जो आपको एक राइट साइड में फिगर दिख रहा होगा, ड्राइंग दिख रही होगी, वो क्या है? मशीन ड्राइंग है बेटा। उसमें क्या है? एक मशीन का जो टूल, यू कैन से मशीन का पार्ट है, उसके डिफरेंट व्यूज दिखा गए हैं। लाइक टॉप व्यू कैसा होगा, साइड व्यू कैसा होगा, और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेसिफिकेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, फिगर जो फीचर्स है उसके, लाइक उसमें डिफरेंट होल्स होंगे तो उनका डायमीटर कितना होगा, उनकी पोजीशनिंग क्या क्या है, वो सभी इसके अंदर मेंशन है। क्लियर है? ये क्या बेटा आपका? ये आपका आउटपुट रहेगा बेटा, ऐसा है ये आपका मेन आउटपुट होना चाहिए। क्लियर है? ये क्या सभी आपके उस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए जो आपने इनपुट दिया, यू कैन से जो ड्राइंग आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सबमिट किया है कि मुझे ऐसा पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए बेटा। क्लियर है? तो उसके लिए आपने ड्राइंग सबमिट की, तो वो क्या मिलेगा? जब वो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको एक ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा बेटा। आपका मेन आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग।
द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा ऑन पेपर इज कॉल्ड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, जो पर्टिकुलर फिगर दिख रहा है बेटा आपको, जो पर्टिकुलर ड्राइंग दिख रही है आपको, ये कौन सा ड्राइंग है, सिविल इंजीनियर ड्राइंग तो है बेटा, उसके अंदर कौन सा ड्राइंग है, आई थिंक सभी ने देखा होगा। ये ड्राइंग तो आई थिंक सबने देखा होगा बेटा, तो बता सकता है मेरे को, हाउस, आगे बेटा वर्ड बोलो क्या, हाउस क्या, हाउस प्लान। क्लियर है। अभी आपको एक बार सिखा दे रहा हूँ, प्लान का मतलब क्या है, टॉप व्यू, जब आप किसी को ऊपर से देखोगे। क्लियर है, टॉप व्यू बेटा, मैप नहीं है। सेकेंड ईयर में जब आप मेरे पास आओगे, सर्वेइंग में पढ़ाऊंगा आपको, सर्वेइंग, तो वहां बताऊंगा कि मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है। ये क्या है, हाउस प्लान है बेटा। क्लियर है, हाउस प्लान है। ये तो आपने देखा होगा कॉमन लाइफ में, लेकिन उस टाइम पे आपने इन चीजों पे गौर नहीं किया होगा कि कैसे बना होगा। क्लियर है, तो अब हम वही सीखेंगे, हाउस प्लान। बेटा मैकेनिकल में तो मशीन टूल का था बेटा, वो मशीन ड्राइंग थी। हाउस प्लान में क्या क्या होगा, कि कितने रूम होंगे, उनका साइज क्या रहेगा, ओपनिंग कहाँ कहाँ होगी। क्लियर है, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा। क्लियर है, साइज क्या रहेगी। ये क्या आपका, ये बेटा आपका हाउस प्लान है। और आई थिंक आप लोग सेकंड ईयर में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेमेस्टर में ही, जब आप लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एप्लीकेशन देखोगे, जब सॉफ्टवेयर के ऊपर सीखोगे, तो आप आराम से बेटा ड्रॉ कर सकते हो। कोई टफ टास्क नहीं है, बिल्कुल आसान है, हाउस प्लान बनाना आसान है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से, सच एज इलेक्ट्रिकल मशीन, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर एक्सेट्रा ऑन पेपर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या हो सकता है, सर्किट हो सकता है, पर्टिकुलर सर्किट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट है, या कोई उनका कोई मशीनरी पोर्शन है, तो उनके उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर क्या नेटवर्क है, तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। आई थिंक आप लोगों ने 10th क्लास में तो एक नेटवर्क तो पढ़ा ही होगा, बैटरी लगी होगी, ये तो याद होगा बेटा आप सबको, क्या भूल गए, एमीटर, वोल्टामीटर, कुछ नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ओके, तो किस में रहेंगे वो, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेटा पोर्शन है वो सभी। बात नेक्स्ट आपका आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट सच एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कैलकुलेटर, टीवी सर्किट, कंप्यूटर, जो आपके मोबाइल की हो सकते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, कौन सा यूनिट उसमें कहाँ पे है, और उस पर्टिकुलर सर्किट में जो नेटवर्क कनेक्शन क्या क्या है, तो वो किस पे रहेगा, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ब्रांच में रहेगा बेटा। आपको बेसिक डिफरेंस पता है आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब बात आ रही है, हमने देख लिया कि बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग ये है सब्जेक्ट क्या है, और इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या सीखना है बेटा, ये आपको आइडिया लग गया, बेसिक आइडिया। अब उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए उसमें कौन कौन से एसेसरीज, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं, उनके बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब कब यूज करना है उसको, तब ही आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से बेटा सीख सकते हो। तो हमारा जो सबसे पहला फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आ रहा है वो क्या है, ड्राइंग बोर्ड। इन सभी में कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं लोग, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में। सबसे पहला क्या रहेगा,
ड्राइंग बोर्ड। अब मैंने देखो यहाँ बेटा ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, IS 1441989। ये आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में बेटा ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें हैं। IAS इंडियन स्टैंडर्ड, याद रहेगा सबको। इंडियन स्टैंडर्ड। अब जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकली लिखी हुई है 1444, 1444, ये क्या है? ये इंडियन स्टैंडर्ड एक कोड है बेटा आपका, IS कोड बोलते हैं इनको। आपको बहुत काम आने वाले सिविल के अंदर तो बेटा। इंडियन स्टैंडर्ड 1444, IS कोड कौन सा है? 1444। और ईयर कौन सा उसका कोड का? 1989 का कोड है। क्लियर है? अब क्या होता है, जो कोड बन गया अगर उसमें कुछ चेंजेस आने होंगे तो क्या होता है बेटा, उनमें रिवीजन होता रहता है कोड के अंदर। क्लियर है? मीन्स क्या है, कुछ रेक्टिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन करता रहता है, लेकिन बेसिक कोड तो वही रहता है आपका। तो ड्राइंग बोर्ड कैसा होना चाहिए, समझ रहे हो? ड्राइंग बोर्ड कैसा होना चाहिए, ये कहाँ से पता लगेगा? इसके लिए क्या है, एक BIS ने IS कोड बना रखा है 1444989। उसमें बेटा स्पेसिफिकेशन आपका लिखा हुआ है कि ड्राइंग बोर्ड कैसा होना चाहिए। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ कि ड्राइंग बोर्ड के लिए IS कोड क्या जरूरत है? बताएगा मुझे कोई? गेस करो बेटा। ड्राइंग बोर्ड के लिए एक IS कोड, या यू कैन से एक स्पेसिफिकेशन बोल सकते हो। कोड मतलब क्या है? उस कोड के अंदर मीन्स क्या, एक यू कैन से एक बुक है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी है कि ये आइटम ऐसा ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? तो उस आइटम की स्पेसिफिकेशन है। तो इस ड्राइंग बोर्ड के लिए IS कोड की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें? कोई गेस बेटा? या जनरली बता रहा हूँ, हमें कोड की जरूरत क्यों है? चलो ड्राइंग बोर्ड को छोड़ दो एक बार के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि हमें इंडियन स्टैंडर्ड, या जैसे हर कंट्री में अपना स्टैंडर्ड कोड है, तो हमें कोड क्यों चाहिए, या एक गाइड बुक क्यों चाहिए, हमें क्या जरूरत है? एनी आइडिया? आप बोलोगे मैं तो अपनी मर्जी से बनाऊंगा। क्यों? मुझे क्यों रिक्वायर्ड है ये IS कोड, क्यों फॉलो करना है इनको, तो बताएगा? बेटा जो भी थॉट आपके मन में आ रहा है यू कैन राइट ना। मैक्सिमम क्या होगा, गलत होगा। और स्टैंडर्ड मेजरमेंट, यस शिवम कुमार। उस पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो ड्राइंग है, और जो भी आप कंस्ट्रक्शन हो कहीं भी कोड यूज कर रहे हो, उसको स्टैंडर्डाइज करना है बेटा आपको। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो। आप क्या करोगे, अगर मान लो कोई एक स्टैंडर्ड कोड है नहीं कि कैसा होना चाहिए, तो कोई क्या करेगा, कोई रेक्टेंगुलर बोर्ड यूज करेगा जिसका डायमेंशन मान लो कुछ अलग है, कोई सर्कुलर बोर्ड यूज कर लेगा, कोई और कुछ बोर्ड यूज करेगा। तो क्या है, जो मेरा ड्राइंग पेपर है, जिसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग शीट बोलेंगे बेटा, वो भी तो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी सबके अंदर, एक स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगा आपका। हमारा पर्पज क्या बोला मैंने, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो क्या होना चाहिए, इनमें भी बेटा एटलीस्ट यूनिफॉर्मिटी रहे। क्लियर है? ताकि वो मैसेज, जो कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हो बेटा, वो कम्युनिकेशन, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो,
वो आपका पर्पज फुलफिल हो जाए। क्लियर है? तो इसके लिए क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, आगे से ध्यान रखना बेटा, उन्होंने क्या करा है, IS कोड बना रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। तो ड्राइंग बोर्ड के लिए कौन सा है, IS 1444 1989। रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि IS कोड क्या होते हैं, रफली आइडिया। आगे सिविल इंजीनियरिंग में थ्रू आउट आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत सारे कोड आने वाले हैं आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग बोर्ड में क्या है स्पेसिफिकेशन। ड्राइंग बोर्ड is rectangular in shape and is made of strips of well seasoned soft wood, लकड़ी का बना होगा। बाकी सब ठीक है। उसकी थिकनेस क्या होगी, 25 mm होगी। क्लियर है? ऐसा मान लो मैं टोपी बना के दिखा रहा हूँ, ऊपर से कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा रेक्टेंगल, आगे फिगर भी आएगा अभी नेक्स्ट पेज पे। तो एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होगा, और क्या है उसकी थिकनेस क्या होगी, ये थिकनेस बेटा कितनी है, ये वाली थिकनेस, ये कितना होगा थिकनेस, 25 mm बेटा। क्लियर है? 25 थिकनेस सभी के लिए नहीं है, कुछ पर्टिकुलर ड्राइंग बोर्ड के लिए, क्लिनिक के लिए 15 mm भी हो सकता है आपका। तो नॉर्मली बात करें 25 mm थिकनेस का आपका रेक्टेंगुलर वुडन ड्राइंग बोर्ड होगा। क्लियर है? ये सब तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये वर्ड लिखा है वेल सीजन, इसका मतलब क्या है, आपका सब्जेक्ट बेटा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। क्या उसके अंदर सिलेबस में आपका वुड या टिम्बर, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसमें अगर वुड और टिम्बर हो तो आपको उसमें ये टर्म बेटा देखने को मिलेगी, वेल सीजन। अभी मैं इसका बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ क्या मीनिंग है, वहां पे आप लोग डिटेल में पढ़ोगे कि ये सीजनिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने मान लो कि जो वुड आपने कट किया, जंगल से एग्जांपल लकड़ी लेके आए, उसको आप क्या करो मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से बना रहे हो, मान लो उसे ड्राइंग बोर्ड बना रहे हो, जो भी आपको बनाना है, चाहे फर्नीचर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कमर्शियल यूज में ले रहे हो, तो क्या है, क्या उसको लाते डायरेक्ट बना देंगे, या उसके अंदर जो मॉइस्चर, यू कैन से रफ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पानी की अमाउंट, एक्टिव वर्ड क्या रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट बोलेंगे बेटा इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, पानी की मात्रा है, वो क्या है बेटा, वो इनिशियल ज्यादा रहती है। उसको क्या करना है, उस मॉइस्चर कंटेंट को लाइक 8% 10% लिमिट में लेके आना है। क्यों लाते हैं लिमिट में, ताकि वो टिम्बर की लाइफ बढ़ जाए, ड्यूरेबल हो जाए, उसमें कोई डिके ना आए, कोई डिफेक्ट ना आए आगे जाके। क्लियर है? तो क्या है, मॉइस्चर कंटेंट को डिजायर लिमिट में लाने का जो प्रोसेस क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं बेटा। यहाँ क्या लिखा है, वेल सीजन मीन्स क्या है, इसका सीजनिंग हो रखा हो अच्छे से, वो वाली वुड है। तो आई थिंक एक एक वर्ड क्लियर है सभी को भी। आगे जाके डिटेल में बेटा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं करेंगे तो कौन कौन से डिफेक्ट आएंगे, वो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में पूरा चैप्टर है बेटा इसके ऊपर, वहां रीड करोगे। अभी के लिए आइडिया ले लो, वेल सीजन मीन्स मॉइस्चर कंटेंट को डिजायर्ड लिमिट के अंदर लेके आना, ताकि वो उसका ड्यूरेबल हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट इन फ्यूचर डिके ना हो उसके अंदर। नेक्स्ट लाइन क्या है, इट इज प्लीटेड एट द बैक बाय 2 बटन्स टू प्रिवेंट वार्पिंग। वार्पिंग वहां पढ़ोगे, वार्पिंग क्या होती है, वार्पिंग क्या डिफेक्ट है, यू कैन से रफ लैंग्वेज क्या बोलूंगा, ऐसा मान लो कि बेंड हो रहा है कहीं से। क्लियर है? उसके लिए तो बोल रहा है इसके बॉटम साइड में 2 बटन्स। अब बात है बटन्स क्या होते हैं, अभी मैं आपको फिगर्स दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। ये तो क्या आपका ड्राइंग बोर्ड है बेटा कंप्लीट, तो बॉटम पोर्शन में क्या है, 2 बटन्स लगे हैं। क्लियर है? ये वाले बटन क्या है, एक वुडन पोर्शन है बेटा यहाँ पे। क्लियर है? याद रहेगा सबको उस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग क्या था। One of the age of board is used as the working age on which the T square is made to slide। देखो बेटा
जो आपका ड्राइंग बोर्ड है ऐसा रहेगा कुछ रेक्टेंगुलर। अब क्या करना है देखो, एक तो ये एज रह गई। आप मान लो जो ड्राइंग कर रहा है, क्लियर है, ड्राफ्टमैन बोल दूं, पर्सन यहाँ खड़ा है, ड्राइंग बनाना है इसके ऊपर। अब दो एज कौन सी रह गई आपकी नियर बाई एज, ये एज रह गई, इसको नाम दे रहा हूं एज ए, इसको नाम दे रहा हूं एज बी। क्लियर है बेटा। वन ऑफ द एज ऑफ बोर्ड कौन सी, मान लो मैंने एज को बात कर ली, उससे क्या यूज करना है, एज ए वर्किंग एज। बात आ रही है वर्किंग एज से क्या मतलब है, अभी दोनों ए और बी दोनों एज है, वर्किंग एज वर्ड क्यों यूज कर रहा है यहाँ पे, मीन्स क्या है, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स आगे रीड करेंगे बेटा, लाइक टी स्क्वायर, ड्राफ्टर, तो वो इंस्ट्रूमेंट किस साइड में अटैच करने हैं आपको। क्लियर है बेटा। तो यहाँ बात हो रही है कि टी स्क्वायर के लिए वर्किंग एज बता रहे हैं, तो क्या होगा, टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर क्या होगा बेटा, यहाँ पे अटैच होगा टी स्क्वायर आपका ना, आपका टी स्क्वायर यहाँ पे अटैच होगा बेटा टी स्क्वायर। तो क्या बोला गया, इस पर्टिकुलर एज को क्या बोल दिया इन्होंने, वर्किंग एज बोल दिया बेटा, कि जहां से इंस्ट्रूमेंट, जहां से आपका इंस्ट्रूमेंट टी स्क्वायर अटैच कर रहे हैं उसको वर्किंग एज बोल दिया। बेटा कोई बात नहीं, मैं भी आपको वीडियो में फिगर भी बताऊंगा इसको विजुलाइजेशन करने के लिए, डोंट वरी, जस्ट ड्राइंग बोर्ड का बेटा कंटेंट कंप्लीट होने दो, मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाऊंगा कि टी स्क्वायर को कैसे अटैच करना है और वर्किंग एज कैसे हुई वो ड्राइंग बोर्ड के अंदर, डोंट वरी। अब देख लिखा देखो कि इस पर्टिकुलर एक एज, इसको वर्किंग एज बोला, यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट अटैच करना है, फिर क्या है यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करनी है मान लो, या फर्दर कोई ड्राइंग करनी है स्ट्रेट वगैरह, तो वहां से हम ड्रॉ करेंगे, तो क्या है वो इंस्ट्रूमेंट जिस एज के साथ अटैच है उसे क्या बोला इन्होंने, वर्किंग एज बोल दिया बेटा। इन सम बोर्ड दिस एज इज ग्रूव्ड थ्रू आउट इट्स लेंथ एंड परफेक्टली स्ट्रेट एबोनी एज इज फिटेड। बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, पिक्टोरियल फॉर्म में वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको कि टी स्क्वायर कैसे अटैच करना है। क्लियर है। तो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एज में क्या है, ग्रुप बने हुए हैं, वहां पे क्या है, एक एबोनी एज दूसरे मेटेरियल की एज बनी हुई फिट करी हुई है ग्रुप के अंदर। क्लियर है। दिस प्रोवाइड ए ट्रू एंड मोर ड्यूरेबल गाइड फॉर द टी स्क्वायर टू स्लाइड ऑन। ड्राइंग बोर्ड आर यूज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द ड्राइंग सेट और पेपर। क्या है, ड्राइंग बोर्ड ऊपर क्या रखोगे बेटा, ये देखो जो ड्राइंग पेपर है दिख रहा है आपको, ये क्या क्लिप्स आपके लगे हुए हैं, ये क्या है, ये ड्राइंग पेपर है बेटा आपका। ठीक है, वो किस पे अटैच है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर अटैच है बेटा आपका। तो वर्किंग सरफेस ऑफ द बोर्ड शुड बी स्मूथ, क्यों, क्योंकि बेटा उसके ऊपर तो आपको ड्राइंग पेपर को अटैच करना है, असेंबल करना है, उसके ऊपर आपको ड्राइंग करना है, इसलिए क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए बेटा आपका। ड्राइंग बोर्ड आर मेड इन वेरियस साइजेस, इट्स सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट। अब आपको जो डाउट हो रहा है कि ड्राइंग बोर्ड के बारे में कि सर ये जो फिगर है पर्टिकुलर हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, कोई इशू नहीं बेटा, हम पिक्टोरियल फॉर्म में वीडियो फॉर्म में देखेंगे। आई थिंक वीडियो सबको विजिबल है, स्क्रीन सबको, बेटा स्क्रीन विजिबल है सभी को। देखो बेटा ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, क्लियर है। अब कुछ आइडिया लग रहा है कि ड्राइंग बोर्ड कैसा होगा एक्चुअल में, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है बेटा। अगर मैं बात करूंगा इसके अंदर लेंथ की, विड्थ की और थिकनेस, क्या बेटा ये वाला थिकनेस है, इसको क्या बोलेंगे, टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं थिकनेस। क्लियर है। ये दो क्या है, ये बटन है बेटा, ये दोनों बटन है बेटा आपके। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को।
देखो बेटा, जो डार्क रेड में शो कर रहा है एज को, ये आपकी वर्किंग एज होगी। अब बात आ रही है इसको वर्किंग एज क्यों बोलेंगे, बताया मैंने कि टी स्क्वायर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको टच करेंगे। वो कैसे टच करेंगे, जो आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे वो अभी आपको पता लगेगा। ड्राइंग बोर्ड पर क्या होगा, ड्राइंग पेपर होगा, ड्राइंग शीट होगी, क्या है, क्लिप्स है बेटा आपके और पिन्स है। ये दोनों पिन है, दोनों क्लिप है। ये आप पेंसिल से ड्राइंग करोगे। यहाँ टाइप्स बता रहा है H2H, एच भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। ये बेटा आपका टी स्क्वायर है बेटा, क्लियर है। जो मैं बात कर रहा था कि टी स्क्वायर, इसको पता है टी स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, देख रहे हो इसका शेप कैसा है, टी के जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं टी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको कैसे अटैच करेंगे के साथ में, और वर्किंग एज क्यों बोला गया है, देख रहे हो बेटा। अब क्लियर है सभी को। देखो लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो आप लोग, क्या यूज है इसका और कैसे यूज कर पा रहे हो। तो यहाँ तक आगे देखेंगे बाकी इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग। पहले बात हो रही थी हमारी कि वर्किंग एज, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। थोड़ा पेशेंस रखो, सब चीजें समझ जाएगी बेटा आपको। अब जो हमने बेटा जो देखा, हमने ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहे थे हम लोग। तो कौन कौन से ड्राइंग बोर्ड है, डिफरेंट टाइप्स, जो डिफरेंट साइजेस यूज कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन से हैं। तो बेटा सबसे पहला रहेगा डी नोट टाइप का ड्राइंग बोर्ड, D1, D2, D3। D4 ड्राइंग बोर्ड, क्लियर है। 0, 1, 2, 3 क्या डेजिग्नेशन उनके, डी नोट, D1, D2, D3। बात आ रही है साइज की, तो लेंथ, विड्थ और थिकनेस लिखी होगी, जिनमें मेनली क्या आपको लेंथ और विड्थ आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, लेंथ और विड्थ आपको पता होना चाहिए मेनली। तो बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहला डी नोट। इसके अंदर क्या लेंथ क्या रहेगी, 1500 मिलीमीटर। पहले मुझे बताओ, सबको पता है मिलीमीटर क्या होता है, कोई आइडिया। तो मुझे बता पाएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा, कोई आइडिया आपको। इस टर्म से आप लोग फेमिलियर हो, मिलीमीटर से। अरे बढ़िया, सबको पता है 10 मिलीमीटर, बढ़िया गुड। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ताकि आप लोग विजुलाइज कर पाओ उस चीज को कि 1500 मिलीमीटर मीन्स क्या है, 150 सेंटीमीटर मीन्स क्या है। एक स्केल जो हमने यूज की होगी 10th क्लास तक, 15 सेंटीमीटर होती है बेटा नॉर्मली। तो क्या 10 स्केल्स के लेंथ के बराबर होगा इसका लेंथ। क्यों क्यों को आपको बेटा विजुलाइज भी करना उन चीजों को। जैसे भी लोग क्या आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वर्किंग एज क्या है, कैसे होता होगा, जैसे मैंने वीडियो में आपको शो किया तो आप लोग इजीली आइडेंटिटी कर पाए, पता कर पाए कि वो चीज कैसा होगा, उसको विजुलाइज कर पा रहे हो आप लोग। तो उससे क्या होता है, लर्निंग में बेटा आसानी रहती है। ऑनलाइन मोड का बेनिफिट ही क्या है, यही तो बेनिफिट ऑनलाइन मोड का आपको। क्लियर है। तो लेंथ हो गया, विड्थ हो गया 1000 मिलीमीटर, और थिकनेस हो गया 25 मिलीमीटर। अब क्या है कि डी नोट जो बोर्ड होगा, ड्राइंग बोर्ड होगा, उसके ऊपर जो ड्राइंग शीट यूज करेंगे वो कौन सा होगा, वो ए नोट होगा बेटा। हमें इतना पता है कि साइज ऑफ ड्राइंग शीट या ड्राइंग पेपर ए नोट इज लेस देन साइज ऑफ डी नोट, ये तुम्हें पता है। क्यों, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर तो सीट तभी तो यूज करेंगे ना, अगर ड्राइंग बोर्ड छोटा होगा तो सीट कैसे फिक्स कर पाएंगे, उसको कैसे ड्रॉ कर पाएंगे बेटा हम लोग। क्लियर है। तो आगे देखेंगे हम लोग ए नोट, ए नोट। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि डी नोट के लिए या ए नोट ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट के लिए मैं कौन सा बोर्ड यूज करना है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। पर्टिकुलर ड्राइंग पेपर का साइज क्या होगा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बेटा। सिमिलरली D1 का साइज क्या रहेगा, 1000 मिलीमीटर बाई 700 मिलीमीटर।
इंटू 25 mm थिकनेस, कौन से एट साइज के लिए होगा, A1 के लिए। डी टू ड्राइंग बोर्ड 700। एक चीज देख रहे हो बेटा कि प्रीवियस वाले में जो लेंथ थी ये विड्थ थी W, अगले में क्या है, जो प्रीवियस की जो विड्थ थी अगले में बेटा वो लेंथ बन गई आपकी। देख पा रहे हो चीज, ताकि आपको बेटा याद भी तो करना डेटा, रिमेम्बर कैसे कर पाओगे कि डी नोट में जो विड्थ है D1 का क्या होगा, वो लेंथ के इक्वल होगा बेटा। जो डी नोट में विड्थ था वो D1 में लेंथ के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो D1 का हो गया लेंथ विड्थ थिकनेस, और A1 के लिए सिमिलरली D2 में क्या है, लेंथ विड्थ थिकनेस। D2 का लेंथ क्या होगा, इक्वल्स टू विड्थ ऑफ D1 ड्राइंग बोर्ड जो आपका है। सिमिलरली D3 में क्या है, 500 बाई 350 बाई 15 mm। याद रखना बेटा, यहाँ पे साइज 25 थी, यहाँ पे 15 mm है। अब बात आ रही है, चार्ट एफ देख ली हमने, हमें कौन सा यूज करना है हमें वो बताओ पहले, जो हमारे काम का है। क्लियर है? जो ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट आप यूज करने वाले वो कौन सा A2, याद रखना कैसे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कभी भी, वो आपका रहेगा A2। और जो ड्राइंग बोर्ड आप यूज करोगे वो कौन सा रहेगा बेटा आपका, D2। याद रख लो बेटा, इस डायमेंशन तो आपको कभी भी पूछे कोई भी याद होनी चाहिए। 700 mm बाई 500 mm लेंथ विड्थ थिकनेस क्या है, 15 mm। ऑल डायमेंशन आर मिलीमीटर। याद रहेगा सबको? क्लियर है बेटा ड्राइंग बोर्ड? आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात है, जब हमने ड्राइंग बोर्ड पढ़ लिया है तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो ड्राइंग पेपर बेटा फिक्स करेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ड्राइंग शीट जो ड्राइंग पेपर हमारा है उसके लिए आईएस कोड है, कौन सा है, IS इंडियन स्टैंडर्ड 10711। ईयर कौन सा है, 2001। आईएस कोड को बेटा याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आईएस कोड है, कौन से ईयर का है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज। लेकिन ड्राइंग बोर्ड के जो साइजेस थे, आगे ड्राइंग शीट के जो साइजेस होंगे, जो उनके एप्लीकेशन है, यू कैन से यूज होंगे, वो बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। द लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ दीज शीट इज √2:1। क्लियर है? √2 मीन्स क्या होता है, 1.414। मीन्स क्या है, लेंथ और विड्थ में जो रेशियो क्या होगा, 1.414। √2 का रेशियो होगा बेटा, और क्या बोल सकते हैं, √2 का रेशियो होगा। मीन्स क्या है, लेंथ √2 टाइम्स ऑफ विड्थ हो गई। जितना विड्थ होगा उसका √2 टाइम्स मीन्स 1.414 टाइम्स आपका लेंथ होगा आपका। क्लियर है? अब बात आ रही है कि जैसे वहां था डी नोट के सामने देखा था आपने A0, D1 सामने A1 देखा था, तो ये A0 A1 A2 A3 में पता लग गया कि ड्राइंग शीट के टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बात आ रही है कि A0 का साइज क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है A0 ड्राइंग शीट का साइज क्या है, 1189 बाई 841। थिकनेस क्यों नहीं ले रहे बेटा, पेपर में क्या करोगे थिकनेस की, ड्राइंग पेपर की क्या थिकनेस लोगे बेटा। क्लियर है? ड्राइंग शीट का ड्राइंग पेपर का लेंथ टू विड्थ रेशियो क्या होगा, √2 होगा। मीन्स क्या है, अगर मान लो उसकी विड्थ है 100 तो लेंथ क्या होगी उसकी, 141.4। क्लियर है? अगर उसकी विड्थ 100 है तो समझ में आ रहा है इस चीज का कि √2 टाइम्स या √2 का रेशियो का मतलब क्या है। आई थिंक सबको क्लियर है। और A0 का जो साइज क्या है वो भी क्लियर है, आगे बताएंगे A1 A2 A3 का। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन यू कैन से या प्रूफ बता रहा हूँ, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए। याद रख लो, बात है यही डायमेंशन क्यों आई, एनी आइडिया कि हमने यही डायमेंशन क्यों ली है A0 के अंदर, कोई थॉट किसी को कि 1189 बाई 841 ही क्यों लिया हमने, क्यों 1200 बाई ले लेते, 1200 बाई 700 ले लेते। क्लियर है? या ऐसा कुछ लेते जिसमें हमें देखो बेटा हमारा मेन पर्पज क्या है,
मान लो, चलो मैं ये हमारी कंडीशन है, मान लो हमें कंडीशन गिवन है कि √2:1 का रेशियो फुलफिल करना है। तो एग्जांपल बोल रहा हूँ, वही जो मैंने बोला था, अगर 100 का ले रहा हूँ विड्थ, तो लेंथ क्या आ जाएगी 141.4 ले लीजिए लेता मैं। ये क्यों नहीं लिया मैंने, इसमें क्या दिक्कत थी? कंडीशन देख रहे हो बेटा, पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, √2 का रेशियो है, या ऑफ कोर्स यहाँ पे भी है, तो मैंने ये पर्टिकुलर साइज क्यों लिया। लेकिन देखो बेटा, एक और क्या कंडीशन है कि उसका एरिया क्या होना चाहिए, उसका एरिया होना चाहिए 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, इसका पूरे पेपर का एरिया क्या होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये डेरिवेशन आप घर पे करना ट्राई करके, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। मान लो कि लेंथ है L, विड्थ है W, या मैं, आप लोग x और y की फॉर्म में करोगे बेटा सॉल्व। दो वेरिएबल है मेरे पास x और y, तो क्या मैं उनको L और W की फॉर्म में सोल्व करूं, या आप क्या चाहते हो, या x और y की फॉर्म में जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, किस में आप कंफर्टेबल हो, x और y की फॉर्म में समझाऊं इसको, या लेंथ और विड्थ L और W की फॉर्म में समझाऊं? ये आपकी चॉइस है बेटा, L और W के। तो मान लो कि लेंथ L है, विड्थ W, यही करते थे हम लोग। तो क्या पहला कंडीशन क्या है, L/W = √2 आ गया आपका, लिख दो यहाँ पे। ये कौन सा हो गया, इक्वेशन 1 हो गया बेटा, आपको ऐसे ही करते थे मैथमेटिक्स में। अगला इक्वेशन क्या है, एरिया। अब मुझे कमेंट बताओ, एक पेपर, एक कोई ऐसा मान लो एरिया कोई जिसका लेंथ L है, विड्थ W है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ कमेंट में। एक रेक्टेंगल की लेंथ L है, विड्थ W है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, L मल्टीप्लाई बाय W इक्वल टू कितना देर का है, 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। बेटा क्या करना, इन दो इक्वेशन सोल्व करना, इन दो इक्वेशन सोल्व करना कि L/W √2 है, L इंटू W 1 है, तो वहां से L निकाल लो और W निकाल लो। किस में आएंगे वो, मीटर में आएंगे, क्यों? क्योंकि ये √2 तो क्या है, डायमेंशन लेस है, 1 किस में है, मीटर स्क्वायर में है, तो L और W किस में आएंगे बेटा, आपके मीटर में आएंगे बेटा। तो कितने आने चाहिए, L आपका आएगा रफली 1.189 अप्रोक्सीमेट, और W क्या आएगा 0.841 मीटर। क्लियर है? ये वहां से आएगा बेटा L और W की वैल्यू। तो मीटर में क्या है, इसको किस में चेंज करो बेटा, mm में चेंज करो। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, श्योर हो ना? तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो बेटा आप लोग, तो क्या आ जाएगी आपके पास, आपके पास 1189/841 आ जाएगा। इसका ए नोट का आपको साइज आ गया बेटा।